बहन को हम थोड़ा सा विश्राम दे देते हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि आज इस सत्याग्रह की आवश्यकता पूरे देश में ही क्यों पड़ी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमेशा सत्य और अहिंसा के बल पर हमको जो आजादी दिलाई थी, हमारे नेता की आवाज को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाया जा रहा है केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा। संसद में उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार। हमारे नेता जब सच्चाई को देश की जनता को सामने लाना चाह रहे हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस केंद्र की भाजपा सरकार हमारे नेता को आनन फानन में उनकी सदस्यता को रद्द करवा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सब कांग्रेस जन और इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता राहुल गांधी के साथ है कि आपका ये जो दमनकारी नीति है, चाहे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चाहे आप आनन फानन में उनकी सदस्यता को रद्द कर रहे हैं, मगर ये देश की करोड़ों करोड़ों जनता राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ना तो डरा है न डरेगा, और चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा ले, राहुल गांधी इन सबके भ्रष्टाचारों की पोल राहुल गांधी संसद में खोलना चाहता है दोस्तों, मगर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज इस केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने हम सब कांग्रेस बंधु और आम सामाजिक संगठनों के प्रबुद्धजन हमारे बीच में हैं। हमारे विधायक श्री रामकेश जी मीणा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह का कार्यक्रम चालू किया गया है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में। हमको सत्य और अहिंसा के बल पर इन सबकी जो गलत नीति है, गलत दमनकारी नीति, उनके खिलाफ आवाज उठानी है। इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले आवाज दूंगा मेरे भाई और बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगर परिषद के पार्षद भाई कृष्ण कुमार जी गोयल आए और अपनी बात रखें। भाई कृष्ण कुमार जी गोयल। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के चरणों में नमन। आज के इस सत्याग्रह कार्यक्रम में हम जिनके नेतृत्व में आज ये सत्याग्रह कर रहे हैं, ऐसे जन जन के लाडले हमारे माननीय विधायक रामकेश मीणा जी, हमारे सभी प्रबुद्ध कांग्रेस जन, सरपंचगण, मेरे साथी पार्षदगण एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष, रीको अध्यक्ष और भी कई व्यापारिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण। साथियों, हमें सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिंदुस्तान के इतिहास में जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी, उसी दिन लग गया था कि ये केंद्र की सरकार कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे राहुल गांधी के इस रथ को रोकने का प्रयास करेगी। और उसी दमनकारी नीति के तहत केंद्र की सरकार ने बहुत जल्द यह दिखा दिया कि हम इस आजाद हिंदुस्तान में कोई भी जो उनकी सरकार के खिलाफ बोलने का या सरकार के खिलाफ चलने का प्रयास करता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसको उन्होंने दिखाया है। साथियों, आज पूरा भारतवर्ष, मेरी कई बीजेपी के लोगों से भी बात होती है, वो भी इस उनकी दमनकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस प्रकार 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी को इन्होंने इसी तरह जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द की थी, 2023 में फिर उनके पोते के साथ इस तरह की बातें दोहराई है, तो इनका विनाश तय है साथियों। उस समय भी इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये इतिहास के दोहराने की प्रारंभ हो चुका है।
आप उनकी आवाज लोकसभा में रोक सकते हैं, लेकिन जन जन के जो हृदय में उनकी आवाज बस रही है, हर बच्चा बच्चा राहुल गांधी है कांग्रेस का, उनकी आवाज आप कैसे रोकोगे? और मैं तो केंद्र की भाजपा सरकार से अभी भी आगाह करता हूं कि आप इस तरह के दमनकारी नीति को बंद करो। और राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को आप रोकना चाहते हो, अरे उसके परिवार ने तो दो अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, ऐसे व्यक्ति को आप रोकोगे उनकी सदस्यता रद्द करके? आप अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैं तो भारतवर्ष के प्रत्येक, आप अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन ये कोई तरीका है क्या लड़ने का कि आप हमारे एक कांग्रेस के जो सबसे सम्मानित वो है उनको आपने अयोग्य ठहरा दिया? अरे ऐसी क्या जल्दी थी लोकसभा अध्यक्ष महोदय? और इसका जवाब कांग्रेस जन देख लो, इस तरह के सत्याग्रह के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में आपको जवाब देंगे और आने वाले चुनावों में इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते आए हैं और सम्मान करते रहेंगे, मगर हमें मौका नहीं दिया और हमारे नेता को सदस्यता रद्द करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष को इतना प्रेशर में ले दिया कि उनकी सदस्यता ही शाम को न्यूज चलती है कि राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी केंद्र की मोदी सरकार की कि उनको माननीय कोर्ट ने जो समय दिया, हमको हमारी बात रखने का तो मौका देते, उनकी सदस्यता को क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि राहुल गांधी वो नेता है जो करोड़ों करोड़ों देश की आवाज है, और वो आवाज राहुल गांधी न कभी डरेगा और न डरा है इनसे। वो सीना तान के चलेगा और इन सबकी भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा। अब मैं महात्मा गांधी अमर रहे का नारा बोलना है, 2-3 हमको। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हमने सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह का कार्यक्रम करते हैं, नहीं कि हम कोई देश में ऐसा काम करते हैं हमारे सत्य की हमेशा जीत होगी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं विधायक युवा टीम की ओर से भाई मुकेश जी कुमावत एडवोकेट साहब आए और अपनी बात रखें। भाई मुकेश जी कुमावत एडवोकेट। सही सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के पार्क में आप सभी को नमन। सत्याग्रह आज हमारे लाडले विधायक श्री रामकेश जी मीना के नेतृत्व में कांग्रेस जन शहर एवं देहात के कार्यकर्ताओं के साथ इस पार्क में किया जा रहा है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी के उस नारे का समर्थन करता हूं कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं तो माफी मांगू। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस भाजपा की मोदी सरकार ने राहुल गांधी को टारगेट बना रखा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा से ये पूरी तरह घबराए हुए हैं। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से ये पूरी तरह घबराए हुए हैं। इन्होंने एकमात्र हमारे नेता राहुल गांधी को टारगेट किया है। आप देखें पिछले कुछ दिनों से इन लोगों ने राहुल गांधी को
बदनाम करने के लिए कि विदेश में भारत की छवि खराब करने वाले नारा राहुल गांधी ने दिया है। उसमें जब इनकी पार नहीं पड़ी तो इन्होंने पुलिस राहुल गांधी के घर पे भेजी है ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके। जब भी इनकी पार नहीं पड़ी तो इन्होंने राहुल गांधी को सूरत की अदालत से दोषी करार देते हुए, और आप देखो पिछले 10-12 दिन से लोकसभा भंग कर रखी है इन लोगों ने। लोकसभा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और रातों रात राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर देते हैं लोग। रातों रात राहुल गांधी सदस्यता खत्म कर देते। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है राहुल गांधी की जो लोकप्रियता आम जनजन में बढ़ रही है, उस लोकप्रियता में घबराए हुए हैं। इन्होंने जवाब देना होगा, प्रत्येक भारत के नागरिक को इनको जवाब देना होगा। हम 2000 के लोकसभा चुनाव में इनको बताएंगे कि राहुल गांधी क्या है, आम जन की आवाज क्या है। आप देखिए इन लोगों की 2014 से जो नीतियां चली है, नोटबंदी, आप पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक भी नेता से मुझे बता दो कि नोटबंदी से आम जन को क्या फायदा हुआ। सैकड़ों नुकसान मैं बताता हूं कि सैकड़ों नुकसान क्या हुए नोटबंदी से। मुझे एक फायदा बताओ। फायदा जो हुआ नोटबंदी से, इस भाजपा के देखो आप पूरे भारत में जो 7 स्टार कार्यालय बने हैं, ये नोटबंदी के भ्रष्टाचार से बने हैं। जीएसटी, हमारे नेताओं ने जीएसटी ने कहा जीएसटी को सही तरीके से लागू किया जाए। इन लोगों ने अपनी मनमानी तानाशाही पूर्ण रवैये से करते हुए जीएसटी को उस हिसाब से लागू किया तो आम जन की कमर तोड़ दी। महंगाई 7 आसमान पर छू रही है। आज मुझे बताइए आप, छोटी छोटी बातों को एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार तड़प रहा है, पर ये लोगों के मन में कोई भी दया भाव नहीं है। ये सिर्फ अपने जो दोस्त हैं, अपने जो अडानी, अंबानी, ललित मोदी, इनको जो फायदा पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, आप बताओ, मुझे बता दो आप सीधे तरीके से। आज जब हमारे सम्माननीय राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए थे, जब कंप्यूटर का युग लेके आए थे, तो इन भाजपाओं ने बैलगाड़ियों पर यात्रा की थी। आज उसके फायदे हो रहे, उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। आज आप देख लो, हर चीज को इन लोगों ने जो भी अपने जो मित्र हैं, पूंजीपति जो मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं की है। बस मैं अपने इन्हीं भाषणों के साथ जय के बारे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मनोनीत पार्षद भाई रामकेश जी सैनी आए और ये सत्याग्रह का कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई रामकेश जी सैनी। परमपिता परमात्मा को नमन। आज महात्मा गांधी प्रांगण में हम लोग माननीय विधायक महोदय रामकेश जी मीणा साहब के सानिध्य में सभी कांग्रेसी जन सत्याग्रह कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसी तानाशाही नीतियों ने जन्म ले लिया। संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, कहने का। एक आम आदमी भी सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से नहीं कह पाएगा देश में कि हो सकता है हम पता नहीं कब अंदर चले जाएं जेल में। एक विधायक, एक सांसद, एक कार्यकर्ता अपनी बातों को जनता के पास पहुंचाता है और अपनी जो मन की बयान वो खोलता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लीडर सारे देश के अंदर जो मजबूत जो पार्टी थी, उस पार्टी का जो मेन लीडर है, उसको तानाशाही नीति के कारण उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसको जेल में डालने के कार्यक्रम कर दिए गए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऐसी तानाशाही नीति ये समाप्ति की ओर, आने वाला जो समय पतन की ओर होगा। इन लोगों का पतन होना सुनिश्चित है, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन ये पतन निश्चित है। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और लेकिन कभी भी दुर्भाग्य से ये नीतियां
कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या किसी की सरकार हो, शासन तो आना है किसी न किसी का, लेकिन तानाशाह नीति इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से भाजपा ने की है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। जय ज्योतिबा फूले। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मनोनीत पार्षद भाई नेतराम जी बैरवा, वो ये सत्याग्रह के कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई नेतराम जी बैरवा। महात्मा गांधी के चरणों में नमन करते हुए इस सत्याग्रह सभा का नेतृत्व करने माननीय लाडले विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब, समस्त दूर दराज से पधारे हुए समस्त कार्यकर्ता साथियों, ये इटलारी शाही समय आप देख रहे हो। इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा इन्होंने किया था। तो ये सत्य है, जिस तरीके से दूसरे चुनाव में इंदिरा गांधी उभर करके आई थी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 134 करोड़ जनता राहुल के साथ में खड़ी हुई है। इनकी हिटलरशाही न चलेगी और न चलने देंगे। साथियों, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर और देश को आजाद कराया था, उसी सत्याग्रह के बल पर हमारे लाडले एवं देश की आन बान और शान के प्रति माननीय राहुल गांधी जी इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे और वक्ता बोले उससे पहले मैं एक प्यारा सा भजन लेकर हमारी प्रस्तुति देने के लिए बहन काजल जादव से निवेदन करूंगा, एक अच्छा सा भजन प्रस्तुत करें। नमस्कार, कार्यक्रम भेज रखा है भैया, सोशल मीडिया चल रहा है कैसे? वैष्णव जन तो तेने कहे जो पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे, वैष्णव जन तो तेने पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे, वैष्णव जन तो तेने कहे जे, पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे कर दुख उपकार करे तुए, पर दुख उपकार करे तुए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे, वैष्णव जन तो तेने कहे जे, पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे।
वैष्णव जन तो तेरे करिए समुद्र वैष्णव जन तो तेरे कलेजे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे मोह माया साफ करवा दो राम नाम सुन राम नाम सुन ताली लागे सकल वैष्णव जन तो तेरे कलेजे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे बड़ लोभी दर्शन करता भणनर सयुतेनु दर्शन करता कुल एको करता रे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे वैष्णव जन तो तेरे कलेजे वैष्णव जन तो धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सभी कांग्रेस बंधुओं से जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, पानी वानी पी के और पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हमको बहुत 1-2 घंटे का कार्यक्रम है। आप सबको माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सबको अभी जैसे ये सत्याग्रह का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, हम सबको विधायक श्री रामकेश मीणा के नेतृत्व में एक शांति मार्च निकालना है। वो शांति मार्च यहाँ से हम चलेंगे कचहरी रोड होते हुए, माल गोदाम रोड होते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मूर्ति के यहाँ पर हम माल्यार्पण करेंगे और शांति मार्च हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब से निवेदन करेंगे कि बाबा साहब ये केंद्र की भाजपा सरकार को बुद्धि दे जो लोकतंत्र का पालन करे। हे बाबा साहब हम सब आपके अनुयायी हैं, तो हम सबको एक शांति मार्च निकालना है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, पानी वानी पी करके पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता
और मातृ शक्ति के रूप में जानने वाली बहन राजकुमारी जांगीड़ से निवेदन करूंगा कि वो भी सत्याग्रह को कार्यक्रम को संबोधित करें। राजकुमारी जी जांगीड़ साहब। सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करती हूँ। आज इस सत्याग्रह के कार्यक्रम के जिनके सानिध्य में प्रोग्राम हो रहा है, हमारे आदरणीय विधायक जी और शहर और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी हमारे कार्यकर्तागण पधारे हैं और पूरे जिले के हमारे सभी लोग। आज सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। विपक्ष का काम होता है, लोग अपने वोट के अपने मत से लोगों को चुन के इसीलिए भेजते हैं कि उनकी आवाज उठाई जाए। देश में जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं, हमारी सरकार का काम है कि वो जनता की जो भी सवाल है उनका जवाब दे। लेकिन जब ऐसे हालात हो जाए कि आवाज उठाने वाले लोगों को ही वहां से हटाने का काम किया जाए, तो एक ये बहुत विचित्र स्थिति देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार का शासन देश में कर रही है, आप और हम सब जानते हैं। लाखों लोग वोट दे करके जो हमारे नेता को वहां भेजते हैं कि वो अपने विचार, हमारे जो भी समस्या हैं उनको वहां उठाएं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए उनका जवाब देना तो दूर, पूरी भाजपा सरकार हाथ धोकर उनके पीछे इस प्रकार पड़ गई कि किस प्रकार हम राहुल गांधी जी को हटाएं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की आवाज को दबा सकते हैं लेकिन उसके मिशन को नहीं रोक सकते, क्या पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज का हर युवा पूछता है कि भाई एक व्यक्ति के पीछे आप इस तरह से पड़े हैं, सारे देश की जनता का आप क्या हाल करेंगे, आम नागरिक का आप क्या हाल करेंगे। आम नागरिक तो सोच नहीं सकता आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने की। जो इतने बड़े परिवार का व्यक्ति जिसने इस देश को समय भी दिया है, व्यक्ति भी दिए, बलिदान भी दिए, आप उसकी आवाज को ही अगर दबा सकते हैं तो आम नागरिक का हाल क्या होगा। इसलिए हम सब कांग्रेसी जन सत्याग्रह कर सकते हैं, क्योंकि आतंक मचाना, झगड़ा करना, ये सब कुछ हमारे संस्कारों में नहीं है कांग्रेस के। हम कांग्रेस सत्याग्रह के माध्यम से देश की जनता को ये जागृत कर रहे हैं, हमारे मुखिया के माध्यम से, कि अब समय आ गया है कि लोग सड़कों पर आए और सरकार से, केंद्र सरकार से ये पूछें कि क्या आवाज उठाना लोकतंत्र में गलत है। और आप सब हमारी विचारों से सहमत हैं तो हमारे साथ आए, हमारे सत्याग्रह में शामिल हो और इस देश की सरकार को उखाड़ फेंके। बहुत जल्द समय आ रहा है, जब चुनाव होंगे तो सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा मेरे बड़े भाई, हमारे पूर्व वीपी एडवोकेट अजीम जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी इस सत्याग्रह के कार्यक्रम को संबोधित करें। परम सम्माननीय से सम्माननीय परम आदरणीय रामकी जी मीणा, हमारे सिरमौर, हमारे विधायक हैं। शुरुआत उनके लिए मैं इस तरह से करता हूं कि बनाया जिसने दुनिया को उसे भगवान कहते हैं। बनाया जिसने दुनिया को उसे भगवान कहते हैं, और यही गुरु ग्रंथ, गीता, बाइबल और कुरान कहते हैं। नजर आते हैं हमको यूं तो लाखों लोग दुनिया में, जो काम आता है औरों के उसे रामकृष्ण मीणा कहते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं माननीय विधायक को, जो हमारे हार्दिक अजीज हैं, हमारे चहेते हैं, लाडले हैं, इंसानियत, मानवता और नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। ये एक जीता जागता उदाहरण है। जिला बनाने में जिन्होंने अवसर ने पिछले 10 वर्ष से लगातार जो प्रयासरत रहे और निरंतर
इस कार्य को परिणति में और इस कार्य को जागृत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि इससे पहले भी बहुत विधायक रहे, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रही। लेकिन मैं आज समस्त कांग्रेस जन की ओर से रामकेश जी का इसलिए हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराइयों से इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि आपके अथक प्रयत्न के दौरान जो एक असंभव था, और ये बात सही है कि जिला बनने से पहले सब एक हंसी उड़ाया करते थे। मेरे कोर्ट में मुझसे कहते थे, अरे जा बना लिए जिला, अब जिला नहीं बनने वाला। लेकिन कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मेरी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं जिनका प्रयोग मैं आपके लिए कर सकूं कि वास्तव में, जैसे मैं आपको एक हल्का उदाहरण देता हूं कि करौली जिला बना, हंसराज का नाम हमेशा हमेशा रहा है। जब तक गंगापुर की पावन धरा है, आप चाहे विधायक रहो या आगा आने वाले दिन में विधायक न रहो, लेकिन आपका नाम सोना अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप निरंतर इसके पीछे एक तरीके से लकीर के फकीर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहां भी मैं जाता हूं, मेरी अदालत में कम से कम 50 लोग मिलते हैं और बड़ी खुशी के साथ कि यार मजे बांध दिए तेरे रामकेश ने। यहां तक कि बीजेपी वाले भी दबी आवाज में कहते हैं, वास्तव में यार रामकेश ने तो और कोई काम किया या नहीं किया विकास का, लेकिन जिला बनाने का काम जरूर कर दिया। अब सड़कें चौड़ी होंगी, विकास होगा, अदालतों का विस्तार होगा, नए नए विभाग आएंगे, और जो अब तक 65 और 70 किलोमीटर दूर माधोपुर जाना पड़ता, अब सही कार्य यही होगा। तब तपाक से मैं कहता हूं, मैंने देख लिया रामकेश के झटके, तुम बहुत कहते थे, बहुत चढ़ाते थे, नहीं क्योंकि अब तो हम मान चुके हैं बेशक। और साथ साथ ये कहते कि आगे आने वाली सीट पक्की हो रही है। फिर मैं कहता हूं कैसा है, सुन लो, गहलोत जी के सबसे निकटतम 200 विधायकों में पहला विधायक है रामकेश, जो सबसे निकटतम है। परिणाम स्वरूप मैं ये और उदाहरण देता हूं कि एक समय 1.5 साल पहले एक संकट आया था पायलट साहब का, जब विधायक धनादन टूटते हुए जा रहे थे। बहुत से विधायक असमंजस में थे कि पायलट के साथ जाएं या गहलोत साहब के साथ जाएं। रामकेश वाहिद वो एक पहला मेंबर था जब गहलोत साहब को बंगला सुनना पड़ा था, रामकेश जी वहां पहुंचे थे और गहलोत साहब को दिलासा दिया कि घबरा मत, मेरे जैसे जाने कितने लोग हैं, अब मैं आ गया हूं, अब धीरे धीरे एक करके रफ्ता रफ्ता सब आते रहेंगे। वो निगाह देख रहे हैं कि शुरुआत कौन करे, पहली शुरुआत मैंने कर दी है। और शायद आपको मालूम होगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रामकेश जी ने साथ देखा होगा, उसमें धड़ल्ले से गहलोत साहब का खुले दिल से और खुले मन से और स्वतंत्र रूप से सबके सामने यही कहा था कि मुख्यमंत्री तो गहलोत ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। शायद आपको एक बात और बताना चाहता हूं आज मैं खुल के, सभी अपने घर वाले हैं, कि पायलट साहब ने आपको टिकट नहीं दिया, ये आपको मालूम है, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहले पायलट साहब से बोले थे कि साहब तुमने तो मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं जीत कर आ गया। पायलट साहब सर झुका के नीचे रह गए। तो दोस्तों, कहने का लब्बो लुभावना मेरा ये है, यद्यपि यह प्रसंग नहीं है आज, लेकिन वो प्रसंग बस मैं कहता चलूं कि किसी के दिल और दिमाग में कोई लेकिन परंतु हो तो निकाल देना, आगामी विधायक रामकेश ही होगा और टिकट भी रामकेश को मिलेगा। हमारे गंगापुर विधानसभा परिक्षेत्र के सिर्फ
वो रामकेश ही हैं, थे और रहेंगे, ये सोच ले। अब विषय में बदलता हूं। आज का जो प्रमुख उन्वान है, विषय है हमारे सिरमौर कांग्रेस के सर्वोच्च लीडर, जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस चारों ओर घूमती है, वो है राहुल जी। 4 दिन पहले उनकी लोकसभा से सदस्यता निरस्त कर दी गई। दोस्तों, 5 दिन पहले सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजादी के बाद लगभग 70-72 साल में एक ऐसा फैसला दिया, आप गौर से सुने, जो आज तक किसी भी अदालत ने दिया। वो मुकदमा था डिफेमेशन का, सेक्शन 505-506 IPC। हिंदुस्तान की 990 अदालतों में किसी ने दिया। आपको मालूम है क्यों दिया फैसला? सूरत यानी गुजरात, यानी बीजेपी का गढ़, जहां हर विभाग का हर कर्मचारी, चाहे वो न्यायालय क्यों नहीं हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। और उसी दबाव में राहुल जी के विरुद्ध ये फैसला दिया। यद्यपि उसकी अभी निर्णय नहीं आया, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते मैं सख्त मजम्मत करता हूं। अगर मेरी आवाज को कोई बीजेपी वाले सुने तो सुन ले। दोस्तों, ये देश बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये देश RSS की नीतियों से चले। आपने कभी भी राहुल जी को तब देखा होगा वक्तव्य देते हुए, हमेशा उन्होंने RSS की क्यों आलोचना की? उसका सबसे बड़ा यही है कि उनकी नीतियां और उनकी रीतियां इस देश को बांटने वाली हैं। शायद आप पीछे नहीं गए होंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान बनाने में ही RSS का प्रमुख हाथ और योगदान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने अथक प्रयत्नों के द्वारा उन गोरी चमड़ी के लोगों को यहां से निकाल दिया। हमारे पुरखों ने लाठी डंडे खाए, बुलडोजरों के नीचे अपनी जानें कुर्बानी कर दी, लेकिन हमने जो शपथ ली थी अंग्रेजों को इस देश से निकालने की, उनको निकाल कर हमने कर लिया। लेकिन आज के अंग्रेज ये भाजपा वाले। आपको मालूम है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की तो पूरी की पूरी बीजेपी बौखला गई। उनके पास कोई भी हथियार नहीं रहा, कोई भी विषय नहीं रहा कि किस तरीके से हम इस राहुल की आलोचना करें। सबके सब चुप रहे और यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। आज भारतीय जनता पार्टी के वाले इसलिए तो बौखलाए हुए हैं कि राहुल जी की महिमा तो पूरे हिंदुस्तान में है, अब इससे पार कैसे पाए, और तो और उसकी मेंबरशिप भी समाप्त कर दी। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है। इन समस्त कांग्रेस जनों में उस समय के हमारे पुरखों का इनकी रगों में अभी तक वो खून बह रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या आएगी, हम ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजा देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसकी कीमत का बदला जरूर से जरूर लेकर रहेंगे। अभी तो परिंदे शुमार करना है, आगे आगे देखिए किस पर वार करना है। बहुत गुरूर है तुझे ऐ घमंडी मोदी, आगे आने वाले में निशाना तुझी पर वार करना है। और चूंकि अभी अपना आगे का प्रोग्राम है तो मैं यही अपने संक्षिप्त भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद से धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई गिरधारी जी धौलेटा इस सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करें। व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी जी धौलेटा। महात्मा
महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में नमन करते हुए हमारे लाडले विधायक श्री रामकेश जी मीणा के नेतृत्व में जो हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं, आप लोग दूर दूर से पधारे हुए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, जब से हमारे राहुल जी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा का विशाल जो कार्यक्रम किया, यात्रा निकाली, जब से ही भाजपा में एक ऐसा कलेश पैदा हो गया, ऐसा डर बैठ गया कि गांव गांव, देश देश, शहर शहर में ये भीड़ कहां से उमड़ रही है। हमने तो कभी ऐसी भीड़ देखी नहीं, तो उनको तो कुछ न कुछ कुड़तलाई करनी थी। अब देखो कि राहुल जी की यात्रा वो सदस्यता ही समाप्त कर दी। साथियों, अपन को इसका ऐसा जवाब देना है, आगे वाले चुनावों में ऐसा जवाब देना है कि भाजपा वाले भी याद रखें कि जनता भी कोई चीज है। और जो हमारे लाडले विधायक ने जो ऐसा काम करके दिखाया है, इतिहास में जो हमारे गंगापुर को जिला बनाया है, उसके लिए भी मैं आपकी तरफ से, हमारे व्यापार मंडल से तहे दिल से उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एडवोकेट गंगा प्रसाद जी गुप्ता। आप इस सत्याग्रह के कार्यक्रम को संबोधित करें। एडवोकेट गंगा प्रसाद जी गुप्ता। हमारे आदरणीय विधायक साहब, जिनके नेतृत्व में आज ये सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, श्री रामकेश जी मीणा साहब और वरिष्ठ कांग्रेसजन, गांवों से और शहरों से आए हुए विभिन्न संगठनों से मेरे कांग्रेसजन, मेरे भाई, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम डेमोक्रेसी की हत्या जो मोदी जी ने किए हैं उसके ऊपर कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। मैं आपको एक एक पर चर्चा करके बताऊंगा कि विधायिका में प्रत्येक मेंबर स्वतंत्र होता है अपनी बात कहने के लिए, और कांग्रेस या बीजेपी जो भी गवर्नमेंट की सरकार होती है उसके विरुद्ध, उसकी नीतियों के विरुद्ध बोलने के लिए उसको पूर्ण रूप से अधिकार होता है। अभी भाजपा की सरकार है और हमारे नेता जो प्रखर वक्ता है, सत्य आदमी है और जोशीला व्यक्ति है, अभी भारत जोड़ो आंदोलन जिन्होंने पूरा किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी को ने केवल ये कहा था कि नीरज मोदी, ललित मोदी और राहुल अपने नरेंद्र मोदी में एक चीज समानता है। ये तो निकाह उन्होंने कि ये भी उनकी तरह हो रहा है, ये तो निकाह उन्होंने, तो ये बातों को लेकर उन्होंने न्यायपालिका में दबाव बनाकर, हम न्यायपालिका का पूरा समर्थन करते हैं, पूरा उनका आदर करते हैं, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटी सी बात के लिए उनको 2 साल की सजा सुना दी, क्योंकि नियमों में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तब उसको पार्लियामेंट से या असेंबली से बर्खास्त किया जा सकता है। ये प्रेशर बनाकर, बहाना बनाकर और 2 साल के लिए कर दिया। उनको अपील का समय दिया गया था 1 महीने, वो अपील भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, अपील के 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और शाम को उन्होंने उनको पार्लियामेंट की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। मैं तो स्वयं कहता हूँ मोदी जी के डर गए उनसे कि हमारे नेता को इस तरह से उन्होंने कर दिया। ये नहीं सोचे मोदी जी ये नहीं सोचे कि वो अकेले हैं, उनके साथ हमारी पूरे भारत की जनता है। अब तो बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं यार ये तो गलत किया यार, ये तो गलत किया। ये स्टेप जो लिया है ना वो उनके ऊपर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, विधायिका का तो ये हो गया। दूसरा कार्यपालिका, अब दिल्ली में जो भी IAS ऑफिसर्स PMO में लगे हुए हैं वो केवल जिधर अंगली करते हैं मोदी जी उधर ही बोलते हैं, वो चाहे गलत नीति हो चाहे सही नीति हो, केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, गुजरात के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको पता नहीं है गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ चुकी है। तो गंगापुर में आके देखे, अपने पूरे भारत में देखे कि 60% लोग यहाँ पर बिल्कुल
बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनमें से आधे लोग तो भूखे, एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम खाना मिलता, उनकी चिंता नहीं है। उनको तो अडानी की चिंता है या मुकेश अंबानी की चिंता है या और कोई जो भी उद्योगपति उनके प्रिय हैं, जो कि उनको चंदा देते हैं, उनके प्रिय हैं। मैं तीसरी बात पे आता हूँ कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में तो आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ तक जो एक अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट जजेस का एक अपॉइंट जो तरीका था ना, उसमें भी वो इंटरफेयर करने लग गए। इससे हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट जज भी नाखुश है, पर उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा ट्रांसफर कर दें, हमारे कुछ कर दें हमारे रिटायरमेंट के बाद में और हमारे ऊपर को चार्ज लगा दें। पूर्ण रूप से उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। और चौथा नंबर आता प्रेस का। अब प्रेस भाई यहाँ पर है, सब जानते हैं कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके सरकार से काम रहते हैं, विज्ञापन भी लेते हैं, उनको सब्सिडी भी मिलती है, उनको परमिशन भी लेनी पड़ती है। इतने ज़्यादा सभी चैनल, केवल एक दो चैनल को छोड़कर सब चैनल कांग्रेस की बात, भारत छोड़ो आंदोलन कितना आया था टीवी पे, बिल्कुल नहीं आया, बहुत कम आया। जबकि मोदी से छोटा सा भाषण देते हैं, बीजेपी का कोई छोटा भाषण देता है तो पूर्ण रूप से वो 2 दिन तक छाया रहता है। तो मुझे आश्चर्य है, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हमारे भारत का बीजेपी गवर्नमेंट का जो लीडर है मोदी, वो इस तरह से हरकतें कर रहा है और सबको, चारों पिलर्स को, कोई एक पिलर डैश करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, इसे चारों पिलर ही डैश करती है और पूर्ण रूप से चाइना की तरह परमानेंट प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये हम किसी तरह से नहीं होने देंगे। वो चाहे कुछ भी कर लें, हम सत्याग्रह के माध्यम से, हम कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव वाली नीतियाँ नहीं कर रहे। अभी सत्याग्रह के द्वारा हम उनको चेताना चाहते हैं कि वो ऐसा करना छोड़ दें और हमारे राहुल गांधी को 6 सम्मान, उनका जो ऑर्डर है निष्कासित मामला, वो वापस लें और उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाए, उनकी बातें सुने। मैं इसी के साथ आप सबसे कहता हूं कि अपन शांति मार्च करेंगे और उसमें अपन सब अपनी बातें और रास्ते में तक कहते चलेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जिला बनाने की कोई मांग नहीं थी, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी जिला बनाओ। ये हमारा सपना था, ये हमारा सपना था जो कि हम नहीं सोचते थे कि पूरा हो जाएगा। जब मैंने सुना कि जिला हो गया तो मुझे एक बार तो आश्चर्य और विश्वास नहीं हुआ कि जो कोई कह रहा है गलत कह रहा है। पर जब कंफर्म सुना कि माननीय रामकेश जी मीणा विधायक गंगापुर सिटी, तेजस्वी विधायक ने अपने पर्सनल हितों को छोड़ते हुए, अपने खुद को नुकसान करते हुए और उन्हें जिला घोषणा करवाई। जिला घोषणा कराने से हमारे विकास की चौमुखी विकास होगा और यहाँ लॉ और ऑर्डर, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, गंदगी रहती है गंगापुर सिटी में, वो सब काफ़ी सुधार मिलेगी, रोजगार के साधन मिलेंगे और हमारी बातें गंगापुर में ही सुनी जाएगी, हमें माधोपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये बहुत बड़ा कार्य जो किया है, ये ऐतिहासिक कार्य है और आप अगली बार भी हमारे यहीं से विधायक बनेंगे। जो ऐसे लोग थे जो कि आपसे कटुता रखते थे, जो ऐसे लगते थे, पर वो आपकी भावना को समझ गए कि वास्तव में आप जनसेवक हो। गंगापुर सिटी में आपने जला बनाकर और एक इसका एक चैप्टर और छोड़ दिया, जो आपने कार्य किए बहुत सारे, मैं गिनाऊंगा तो काफी समय लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो तीर मारा है, एक तीर में कई सारे शिकार किए हैं। गंगापुर का विकास किया है, गरीबों को उत्थान किया है, नई वकीलों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहा है। हर पॉसो कोर्ट में, इकोनॉमिक कोर्ट में, SC/SC कोर्ट में सवाई माधोपुर जाना पड़ता था। वकील यहाँ पेशी करे, वहाँ पेशी करे, केस ही छोड़ दिया करते थे और माधोपुर जाकर वकील क्या करते थे, उनकी इनकम भी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आपके इस स्ट्रोक से यहाँ पर सब कोर्टें खुलेंगी और कोर्टें खुल के सब वकील गंगापुर में ही अपना कार्यक्रम कर सकेंगे, उनकी रोजगार के साधन भी बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित हरि गोपाल जी शर्मा, वो भी इस सत्याग्रह को संबोधित करें। पंडित हरि गोपाल जी शर्मा। आदरणीय बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में मेरा नमन और हमारे बीच विराजे गंगापुर के विकास पुरुष रामकेश जी मीणा साहब। इतिहास में हम रहे ना रहे, लेकिन विकासशील पुरुषों में इनका नाम अग्रणी लिया जाएगा। प्रिय साथियों, मित्रों और उपस्थित सभी मेरे सहयोगियों, आज आपको पता है 1977 में हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि एक काला समय कांग्रेस के लिए देश के इतिहास में, जब इंदिरा गांधी को जेल में डाला
और इन लोगों ने बीजेपी वाले लोगों ने मिलके मुरारजी भाई उस समय थे, इस काकस में एक कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने उनको निष्कर्ष किया कि छोड़ना पड़ा, या तो वो आंदोलन देखा है और आज उसकी पुनरावृत्ति ये बीजेपी पुनः करने जा रही है, लोकतंत्र की आवाज को दबाई जा रही है। तो इसके ही विषय में हम लोग आज पहली बार जिला बनने पर और रामदेव जी के नेतृत्व में हम ये सत्याग्रह करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तृत छोटी सी बात बताऊंगा कि ये क्या मुद्दा था, क्यों हुआ, पूरी बातें हैं, समय भी कम है। देखिए, राहुल गांधी उद्योगपति अडानी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बोल रहे थे। उन्होंने एक एक चीज रिप्रेजेंट करके, मसला 20,000 करोड़ रुपए का था, इसकी सेल कंपनी है कि उन्होंने ये कहा भाई ये पैसा आया कहाँ से, किस मत से आया, इसका लेखा जोखा सदन में पेश किया। मुद्दा इतना था उसमें आपने देखा होगा 2-3 बार माइक बंद कर दिए गए। उसके बाद जब ये रोज अदानी आप पूर्ण इतिहास ले लो अदानी का, मैं आपको बताऊं, तब फोटोग्राफी आपने देखी होगी कि जब ये आपस में सत्ता में जब बीजेपी आई और शुरुआत जब इन्होंने की कि भाई सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें मैं रूपरेखा ये बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ से आई, तब ये रखा गया कि भाई वरिष्ठ कौन है। उस समय उन्होंने अपने लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था सबसे सीनियर मैंने इसको फाउंड किया है, मैंने इसको बनाई है, नाम ही पता किसी वरिष्ठ नेता ने कहा भाई आपके पास काम है, ऐसा चाहिए। सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी ने इनको दिए, 10,000 प्रिया अंबानी साहब को दिए, 10,000 करोड़ इसका लेख है, इंडिया टुडे में भी है, मुझे उससे इस से। और उस पैसे से मीडिया को सबसे पहले परचेज किया। मीडिया भाई सुन रहे हो, मेरी गलती माफ करना, सबसे शुरुआत हमारी जो सही बात है मीडिया बिल्कुल स्थापित नहीं करता, 90% मीडिया वो चैनल जब टीवी आज तक मीडिया का युग है उसमें फंसे हुए हैं, शुरुआत इस युग की वहां से हुई। अभी जब उसका 1 नंबर पे विश्व में नाम आ गया एशिया में अडानी का, तब सोचा है कि भाई अब पैसा ये तो इसकी हाल स्थिति खराब हो गई, LIC बैंकों का वो सब में आया। उस समय इन्होंने मोदी जी ने उसकी मदद करके 20,000 करोड़ रुपया इसके खाते में डलवाया। तो किसी की लोकसभा में मांग उठाना बाजी भी है कि गैर बाजी भी, आप ये बताओ। तब ये बात उठाई, इसकी बात को दबाने के लिए आज ये स्थिति है कि कोर्ट का भी फैसला उन्होंने करा दिया, 24 घंटे में इम्प्लीमेंट करा दिया। तानाशाही डिक्टेटर जैसी बात होगी, कानून को अपने एक तरफ रख दिया है। तो अब अभी ये कुछ नहीं है, ये सत्याग्रह है, लेकिन हो सकता है 76 जैसा वो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन भी अपने को करना पड़े, इसके लिए आप सब लोग तैयार रहे। मैं इतना ही देंगे, पुनः गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ कि इन बेवकूफों को सद्बुद्धि दे, और जिस तरह शांतिपूर्वक आंदोलन किया, हम लोग भी उस शांतिप्रिय इस आंदोलन को आज करने का। जय भारत, जय। अगले वक्ता के रूप में ये कार्यक्रम अंतिम रूप की ओर है। मनोनीत पार्षद भाई वीरेंद्र जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी संबोधित करें। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर आयोजित इस सत्याग्रह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे गंगापुर के विकास पुरुष, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामकेश जी मीणा साहब, वरिष्ठ कांग्रेस जन, मेरे साथी पार्षदगण, उपस्थित सरपंचगण एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए सभी पंच पटेल, आज केंद्र की दमनकारी नीति की सरकार से पूरे देश में हाहाकार मचा है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है। कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, सिलेंडर 7वें आसमान पर पहुंच गया, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ऊंचे चले गए। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी इनकम टैक्स, कभी ED,
कभी और कोई से लोगों को परेशान किया जा रहा है, चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को गिराया जा रहा है, कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, सारी सरकारों को गिराया जा रहा है। रात को राज्यपाल महोदय उठते हैं और दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं। ये देश में क्या हो रहा है? राजस्थान में 2 बार प्रयास किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी को, वो सरकार के साथ चट्टान के साथ खड़े रहे और राजस्थान सरकार को बचाने का काम किया। आज अदानी के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की जा रही है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा राहुल गांधी जी ने क्या अपराध कर दिया? षड्यंत्र के तहत इनकी सदस्यता खत्म की गई। आने वाले समय में देश की जनता इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी बोले, उनसे पहले मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सरपंच भाई अनवर अली काजी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी ये सत्याग्रह कार्यक्रम के इसको संबोधित करें। भाई अनवर अली जी काजी। सम्मानीय हमारे विकासशील विधायक महोदय श्री रामकेश जी मीणा साहब, समस्त कांग्रेस जन, आज हम जिस लिए यहाँ मौजूद हैं वो राहुल गांधी जी को लोकसभा से निष्कासित बेवजह करने की वजह से हमारा ये सत्याग्रह गांधी जी के सामने हो रहा है। हम इस ऐसी गिरी हुई सरकार जिसके देश के प्रधानमंत्री उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने स्टेशनों पर चाय बेची है, इसलिए उनका दिमाग चाय बेचने तक ही सीमित है। देश के प्रधानमंत्री लायक नहीं है। देश की बागडोर ऐसे इंसान के हाथ में दे दी, वो अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सका, उसके लिए देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने उसको बागडोर दे दी। दोस्तों, ये ऐसी गंदी सरकार है। आपने देखा होगा, हमारा पैसा जो बैंकों में मौजूद है, हमारा एयरपोर्ट किराए पे दे रहे हैं और पैसा हमारा ही उनके लिए दे रहे हैं। जितना भी हमारा पैसा है सारा अंडानी अडवाणी के लिए। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि मोदी चोर है, वो उस मोदी के लिए कह रहे थे जो देश छोड़कर भाग गया। इन्होंने ऐसे कितने लोग क्या कहते हैं सरकारों के खिलाफ, प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। इंदिरा जी के हजारों बार पुतले जले, राजीव जी के जला दिए लोगों ने। इन आरएसएस के लोगों ने कभी किसी को बंद नहीं किया। एक छोटी सी बात बोलने पर राहुल गांधी जी को निष्कासित किया है। ये भूल जाएं मोदी, योगी और अमित शाह, ये भूल जाएं ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये यहाँ की जनता का देश है। तुम्हें भी उखाड़ कर इस तरीके से फेंक देंगे जो तुम याद रखोगे। 2024 में तुम्हारा वो काला मुंह होगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। आप लोग देख रहे हो। और मैं खासकर अपनी जनता से कहता हूं, गंगापुर के शहर के लोगों से कहता हूं कि विकास रामकेश जी करा रहे हैं, विकास कांग्रेस करा रही है। वोट देने का टाइम आता है, पता नहीं तुम्हारा हाथ क्यों हल जाता है और उस फूल पर जाकर ढोल लगती है। तुम ये कसम खाओ, इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना है, रामकेश जी को जिताना है। मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी बोले, उससे पहले एक छोटा सा भजन महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा के बल पर, बहन काजल जादव द्वारा, जब तक वो माइक आ रहा है, आ गया रिक्शे वाला आ गया एक भजन हो जाए तो। अभी रुक जा।
2 मिनट रुक एक भजन हो जाने रुक जाओ एक भजन सत्य अहिंसा के पथ पर बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। सत्य अहिंसा के पथ पर बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। नहीं देखो नहीं बुलंद सुनो कहो दुराई कहलाए महात्मा धीरज रख दुख में सहारा, अंग्रेजों को एक डंडे से भारत से भगाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। सत्य अहिंसा के पथ पर बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। स्वच्छ हो भारत अपना, ये संदेश दिया था। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। उस लक्ष्य कदम पर चलना, हिल मिल के हम तुमको, भारत भूमि को निर्मल कर ये संदेश सुनाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। सत्य अहिंसा के पथ पर बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। कर्म धर्म शिक्षा पिलाकर देश का मान बढ़ाया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बापू ने जो कहा उसे हम पूरा कर दिखलाए, हम पूरा कर दिखलाए। शिव गुरु के दिल में रहता है बापू का प्रेम समाया, बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया। सत्य अहिंसा के पथ पर बापू ने कदम उठाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। हम सब कांग्रेस जन अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके इस केंद्र की भाजपा सरकार के शांतिपूर्वक और मौन धारण करके विरोध कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, केंद्र की भाजपा सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे संविधान में जो कानून है उसके आधार पर ही देश में काम करें, लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाएं। आप ऐसे असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, हम सब भारत देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिला परिषद के सदस्य भाई रामसाय जी माली से निवेदन करूंगा कि आप भी सत्याग्रह को संबोधित करें। मैं महात्मा गांधी जी को नमन करता है और हमारे गंगापुर सिटी के माननीय विधायक महोदय, मुख्यमंत्री सलाहकार
और हमारे बाहर से पधारे सरपंच वगैरह डायरेक्टर जिला प्रशासन सभी को मैं अपना हिसाब से प्रणाम करता हूं। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आज यह सत्याग्रह की बदौलत है हमारे माननीय रामकेश जी विधायक जो भूपति के सलाहकार, उसकी बदौलत है, क्योंकि ये हर जिले के लिए घोषणा किया जाएगा कि हमारे सत्ता ग्रहण हमारे लिए जिले में किया जाएगा। तो ये जिला हमारा रामकेश जी ने जिला युवक में बनाया, उससे हम बार बार बधाई देते हैं। और हमें ये खुशी है कि हमारे गंगापुर में आज जितना जो जिला सपने में नहीं सोचते थे करौली बनने के बाद में, कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हमारे गंगापुर विधानसभा कोई गंगापुर सिटी जिला बनेगा, और ये जो है माननीय विधायक महोदय ने हमारे कैसे इन्होंने अपना प्रण लेकर के और उनके मुख्यमंत्री के अपने सड़ों में लेकर के और गंगापुर को गंगापुर को जिला बना दिया। आज हमें इस मौके पर हमारे सत्ता ग्रहण करने का आज मौका मिला है, क्योंकि हमारे जो है राहुल गांधी जी ने जो अपन संदेश देश यात्रा निकाली, उन लोगों में हमारे देश में सारी जनता ने उनको बहुत सराहा और उनको ये देखा है कि महात्मा गांधी जी ये जो है अपनी सभा में और जो है अपना राहुल गांधी जी ये अपनी जनता को निभाने के लिए इन्होंने यात्रा निकाली। आज लाखों आदमी उनके भीड़ में जुटते रहे, उनको आज बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो आगे बढ़ेगा और हमको कुछ देगा। तो उन्होंने एक ही सोचा कि सबसे पहला बड़ा पेड़ यह है, राहुल गांधी को आप खत्म करो, उसके बाद में अपन यहाँ आगे बढ़ेंगे और अपन अटल राज करेंगे। पर मैं झुकने वाला, मैं राहुल गांधी की बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी गांधी जी कभी झुकने वाले नहीं है। उन्होंने अपने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, उनके पिताजी ने अपना देश के लिए खून बहाया है, उनने अपना खून बहा दिया और खून के बहाना आज राहुल जी उसी चंदा में हमारे तैयार बैठाया कि हमारे देश को कैसे बचाया जाए, और ये हमारे देश को लूटने को बैठ गए। और देश को बचाने के लिए कौन है? एक राहुल गांधी जो हमारे देश को बचा सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी उन्होंने कभी, मैंने पढ़ा अखबार में, ज्यादा वीडियो नहीं जानता, तो मैंने अखबार पढ़ा, सरवादी सिंहवादी, अरे मोदी नाम है, कितने मोदी है, ये कहा उन्होंने, जिसको आज हमारे जो है राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। हमें ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जनता कहना चाहता हूँ कि ऐसी बर्दाश्त नहीं करें आगे की आने वाली पीढ़ी को, और ये बता दे, नहीं हुआ को ये बता दे कि नरेंद्र मोदी जिनको सहारा देगा, हमारे गरीब को सहारा देता राहुल गांधी, उनको जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए और उनको आगे के लिए आगे लाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सत्याग्रह है ये इसी प्रकार का है कि हमारे राहुल गांधी को उन्हें बेवजह निष्कृत कर करके और उनको रोड पर बताया है, पर वे रोड पर आने वाला नहीं है, मैं झुकने वाला भी नहीं है। मैं यही बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं माननीय विधायक जी बोले उनसे पहले हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सरपंच बामन बड़ौदा भाई महेश जी तिवारी से निवेदन करूंगा कि आप भी सत्याग्रह को संबोधित करें। महेश जी तिवारी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के चरणों में प्रणाम और परम आदरणीय हमारे विधायक महोदय रामकेश जी मीणा साहब, इनको हार्दिक बधाई, धन्यवाद जिला बनाने के लिए। आज ये सौभाग्य यहाँ सत्याग्रह देने का अवसर जो पैदा किया है वो भी रामकेश जी ने किया है। जिला बनाकर आज ये हमको सौगात दी है, यहाँ एक बैठकर सत्याग्रह करने का जो अवसर पैदा किया है वो रामकेश जी ने किया है, इनकी देन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकतंत्र में भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को गला घोटना चाह रही है। ये नहीं देखा इन्होंने आखिर राहुल गांधी जी ने तो किस संदर्भ में कहा था आखिर नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी चोर हैं, उस बात को इन्होंने दूसरे रूप में लेकर के उनको सदस्यता से बहिष्कार किया गया है, जो एक अनुचित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब मिलकर के इस संघर्ष को आगे तक बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि इन भाजपा के जो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं इनको बता देना है कि कांग्रेस अभी कमजोर नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है, पहले से भी है और अब भी है। इन लोगों की ये भूल है, इन्होंने केवल हमेशा
पैसे के बलबूते पर काम किया है। नोटबंदी की किसकी बताया इन्होंने, मोदी जी ने, कैसा हम देश में आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। अरे भ्रष्टाचार तो आप बढ़ा रहे हो, जहां सरकार इनकी नहीं है और जहां पैसे से बरिश करके और सरकारों को गिरा रहे हैं, अपदस्थ कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये इन्होंने सब कुछ किया है जो पैसे के बलबूते पे किया है। और ये सबसे बड़ी चिंता इनको कब से हुई? जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों का अपार समर्थन मिला, इससे ये लोग बेचैन हो गए। उनकी बेचैनी यूं बढ़ गई कि 2024 में क्या होगा। क्या इनकी कोई बापोती थोड़ी सरकार बने रहने के लिए? इनकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की होगी 2024 में क्या होगा। इनका ये बहाना है राहुल जी को रोकने का, सत्य स्थापित करने का, लेकिन ये गलत है, अनुचित है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो गांव-गांव ढाई तक मजबूत है, हम लोग सब इनका संघर्ष करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये तो पहले भी होता रहा है, पहले भी सत्ता ऐसे परिवर्तन हुई है और करेंगे। इन्होंने ये नहीं देखा, इस परिवार ने, गांधी परिवार ने तो इस देश को खून से जीता है, त्याग, तपस्या, बलिदान का परिवार रहा है। लेकिन उन सब बातों को निकाल करके इन सत्ता के लाभ के लिए इन्होंने सारे काम कर रहे हैं, सारे संवैधानिक मर्यादा को खत्म कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जो अनुचित है। इसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देगी। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे नेता बोले उनसे पहले ये केंद्र की भाजपा सरकार जो कानों में जू रहेंगे, ये गंगापुर की आवाज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। 2-5 नारे लगाएंगे, जबरदस्त आवाज में नारे लगाएंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामकृष्ण मीणा, रामकृष्ण मीणा, रामकृष्ण मीणा, तुम संघर्ष करो। मजा नहीं आया दोस्तों, दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। रामकृष्ण मीणा, तुम संघर्ष करो, रामकृष्ण मीणा, तुम संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लाडले विधायक, आप सबके मसीहा श्रीमान रामकेश मीणा, मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक, आप आए और सत्याग्रह को संबोधित करें। महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करते हुए आज सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस बंधुओं, बहुत ही संकट का समय है कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जिन मुद्दों को लेकर के निर्णय लिए जा रहे हैं, आम आदमी की आवाज को दबाने का जो काम किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं उन सारे दलों पर, उन नेताओं पर ईडी के, सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं। चंग और मंगू दोनों बैठे। आप देख सकते हो कि इस देश में जो भी कोई सरकार की बात उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है,
सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश करता है, उनसे एक एक से चुन चुन करके बदला लिया जा रहा है। आप देख सकते हो लालू यादव आज कितनी बुरी स्थिति में है, जेल में बंद और छूट करके आए दोबारा कई मुकदमों में, उसके बाद में भी उनके बेटे के ऊपर फिर दूसरा मुकदमा, दूसरे जो हमारे विपक्षी दल के नेता हैं उन सब के खिलाफ भी एक एक करके चुन चुन करके उनको निशाना बनाया जाता है। इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जो इनका मुकाबला करेगी और इनको जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी का 130 साल का पुराना इतिहास है साथियों। मैं भाजपा के उन लोगों को ये इतिहास बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कई दफा गंभीर संकटों में पार्टी को मुकाबला करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हार नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करती है, जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है, आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि वो इस बात को भूल जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पीछे हटा देगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबा देगी, उनकी आवाज को दबा देगी। अरे जब अंग्रेजों ने ही कांग्रेस पार्टी की आवाज को नहीं दबा सके, उन अंग्रेजों को जब कोई कानून कायदे नहीं थे, केवल शक्ति का राज था, उस शक्ति के राज को भी कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आज जिस शख्सियत के चरणों में बैठ करके हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक नया अस्त्र हम लोगों को दिया सत्याग्रह का, उसी अस्त्र को आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पूरे देश में आज राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त की है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे भारत वर्ष में आज सत्याग्रह कर रही है। इस सत्याग्रह के ताकत को जब अंग्रेज नहीं झेल पाए तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं है इस सत्याग्रह के दंश को झेलने की। ये सत्याग्रह में वो ताकत है जो बड़े बड़े आंदोलन और बड़े बड़े रैली, धरना, प्रदर्शन जो काम नहीं कर सकते, वो सत्याग्रह काम करता है। इसीलिए हमने सत्याग्रह का आसरा लिया। इस सत्याग्रह के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं, समझ जाइए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जरा पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा नहीं है या जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं। आज राहुल जी की सदस्यता को निरस्त करना, उनको संसद से बाहर निकालना, उनकी आवाज पे प्रतिबंध लगाना,
इससे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं दबने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने अभी भारत जोड़ो यात्रा अभी पूरी की है और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी तैयारी कर रहे हैं। ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि किस तरीके से पूरे देश में राहुल जी की यात्रा को समर्थन मिला। जनता सड़कों पर उतर करके और राहुल जी के साथ लगी। उनकी लोकप्रियता को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। मोदी जी चाहते हैं कि मैं अनंत काल तक प्रधानमंत्री बना रहूं। इस देश में लोकतंत्र है, जनता अपना फैसला सुनाती है। हर 5 साल में चुनाव होता है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का हक है। हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाता है। आप भी जाइए, आपको कौन रोक रहा है? अरे भाई 2014 से आप लगातार सत्ता में हो, आपको जनता ने मत दिया है, आप सरकार चलाइए और जो आपने विकास के काम किए हैं वो विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाइए। लेकिन कोई अगर आपसे लोकसभा में सवाल पूछ रहा है, कोई अगर सरकार की नीतियों के बारे में अगर आपसे जानकारी लेना चाहता है तो भारत के संविधान में प्रावधान है, आप उससे मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। राहुल जी केवल और केवल एक बात पूछ रहे हैं आपसे और उन्होंने मोदी से भी नहीं पूछा, उन्होंने अडानी से सवाल किया। उनका सवाल अडानी से है। वो कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? ये 20,000 करोड़ रुपए जो आपने सेल कंपनियों में लगाए, इसका आप भारत की जनता को जवाब दीजिए। ये सवाल अडानी से है, ये मोदी जी से सवाल नहीं है। अब अडानी जी का क्यों बचाव कर रहे हो आप? यही जाकर के प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर राहुल जी ने दूसरा सवाल यह किया कि आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, देश की जनता जो सवाल पूछ रही है उसको जवाब नहीं दे रहे हो। और ऐसा व्यक्ति जो रातों रात 2-5 साल के अंदर अंदर लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां जिसकी बढ़ गई, उसके बचाव में आप लोग खड़े हो जा रहे हो, अडानी को बचाने का काम कर रहे हो। सरकार का दायित्व तो यह है कि अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने अगर कोई प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब दिलवाने की, उसका जवाब संसद में पेश करने की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, मंत्री की जिम्मेदारी है। चाहिए तो यह था कि सरकार अडानी से जवाब लेती, अडानी से पूछती कि आप बताइए ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए आपके पास। उल्टा राहुल जी की सदस्यता को निष्कासित कर रहे हैं, राहुल जी से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल को संसद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश में चल नहीं सकता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार। प्रेस और मीडिया के साथी सरकार से डरे हुए हैं। सारे घराने जो प्रेस के जो बड़े घराने हैं वो सारे के सारे सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर उंगली उठाई जा रही है, न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, न्यायपालिका से जो है सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो जब देश में न्यायपालिका सुरक्षित नहीं है, देश में प्रेस और मीडिया सुरक्षित नहीं है,
विपक्षी दल के नेताओं से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, तो फिर और तानाशाही क्या होती है? ये तानाशाही की चरम सीमा है। और इस देश में जिसने भी भारत की जनता को धमकाने की कोशिश की है, भारत की जनता को सवाल करने से रोकने की कोशिश की है, भारत की जनता ने किसी को नहीं बख्शा, उनका नेस्तनाबूद भी भारत की जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेस्तनाबूद भी भारत की जनता करेगी। 2024 में चुनाव है, मोदी जी अपने विकास के कामों को लेकर के आना, और ये सब जो मुद्दे अभी देश में उठ रहे हैं, इन मुद्दों पर पूरे देश की जनता बहस कर रही है, आपस में बातचीत कर रही है कि यार क्या छोटा सा मुद्दा जिसपे आप पार्लियामेंट के सदस्य की सदस्यता निष्कासित कर रहे हो, आप उसे हाई कोर्ट में अपील में जाने का भी मौका नहीं दे रहे हो, उससे पहले ही सदस्यता निष्कासित कर दिया। इतनी जल्दी हो रही है। ये जल्दी साथियों इसलिए है कि ये 20,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर उनके पास जवाब होता तो ये कार्रवाई नहीं करते, जवाब देते पार्लियामेंट। इसलिए अब उनको ये डर सता रहा है कि अब जैसे ही राहुल जी पार्लियामेंट में सवाल करेंगे, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा और हमारे पास जवाब नहीं है। इस तरीके से नेताओं को डरा करके और कांग्रेस पार्टी को पीछे धकेलने की जो मंशा आपकी है वो कामयाब नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अंग्रेजों से मुकाबला किया है, आरएसएस से मुकाबला शुरू से कर रही है, आरएसएस की विचारधारा से मुकाबला कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी हार नहीं मानी और देश को हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। सत्ता में आना और जाना लगा रहता है। भारत की जनता चुनाव में अपना निर्णय देती है, हार और जीत होती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं अपनाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसी ओछी हरकतें नहीं की। आज आप समझ लीजिए, जब आपकी 2 सीटें थी केवल पार्लियामेंट में, ये भारतीय जनता पार्टी की साथियों केवल 2 सीटें थी पार्लियामेंट में। एक बार 2 सीट होने के बाद में भी आपको बहुत सम्मान दिया पार्लियामेंट में। जो भी आपने सवाल किए उन सवालों का जवाब दिया हमेशा। आज आप ये सोच करके कि हमारा बहुमत है, हम चाहे जो करेंगे, ये बहुमत जनता देती है, जनता ही वापस ले लेती है। इसलिए कोई अहंकार मोदी जी आप नहीं पालें। और जो राहुल जी ने सवाल उठाए, जो राहुल जी आपसे पूछ रहे हैं, ये जनता को आप भटकाइए मत। पूरा देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए ये अडानी के पास सेल कंपनी में कहां से आए, इसका जवाब दीजिए। ये जवाब जब आप दे देंगे तो पूरा देश मान जाएगा कि आप सही हैं और सवाल पूछने वाले गलत हैं। अगर किसी ने गलत सवाल पूछा है, आप उसको स्पष्ट कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो स्पष्ट? क्योंकि दाल में कुछ न कुछ काला है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो हमारे पदाधिकारी और यहां पर नेता विराजमान है, इस सत्याग्रह के माध्यम से हम हमारी आवाज जयपुर तक पहुंचाएंगे, हम हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और ये सत्याग्रह तो शुरुआत है। आगे जो भी पीसीसी और एआईसीसी से जो निर्देश हमें मिलेंगे, उसके अनुसार
हम उनके निर्देश के अनुसार पालना करेंगे। जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, जो निर्देश मिलेंगे वो हम उसकी पालना करते हुए पार्टी को एकजुट रखेंगे। ये सब चीजें आज इसलिए हो रही है कि एक के बाद में एक जो पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों से बचने का, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल कैसे टूटे, कार्यकर्ता कैसे हतोत्साहित हो जाए, ब्लॉक लेवल पे, पीसीसी लेवल पे, स्टेट लेवल पे कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे उसका मनोबल कमजोर हो, तो मनोबल कमजोर करने की साजिश है ये। इसलिए हमको सतर्क रहना है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो, वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नीचे तक डर जाए। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इन लोगों को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। जो पार्टी 130 साल से संघर्ष कर रही है, जो पार्टी 130 साल से उसका कार्यकर्ता दर दर के ठोकर खा करके और जो अंग्रेजों को भगाने की क्षमता रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो अगर स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई इतिहास देखा जाए, उनसे हम पूछते हैं कभी कभी कि भाई आपने किया क्या? अरे राज में तो केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बन गए। कोई जीत हार तो होती रहती है, लेकिन आपने देश की आजादी के लिए क्या किया? भारत देश के निर्माण के लिए क्या किया? आपने राष्ट्रवाद का बार बार मुद्दा उठाते हो, राष्ट्रवाद के लिए किया क्या है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति मुझे ये बता दे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने कोई भूमिका अदा की हो। इन्होंने साथियों अपना नाखून तक नहीं कटाया और ये अंग्रेजों की जासूसी कर करके और अंग्रेजों को सूचनाएं देने वाले लोग। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करती थी, कांग्रेस पार्टी अहिंसा का मार्ग अपना करके और आंदोलन करती थी। और जब कहां सत्याग्रह होगा, कहां अहिंसात्मक आंदोलन होने जा रहा है, कहां कभी बड़ी सभा हो रही है, तो अंग्रेज पूछते रहते थे इनसे कि अब कांग्रेस की क्या नीति है, अब आगे क्या योजना है कांग्रेस की। तो जो योजना बनती थी उसी में से ये जासूसी कर करके और अंग्रेजों को बताने वाले लोग हैं। इन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आज सत्ता में आ गए, कोई बात नहीं है, जनता का फैसला है। कांग्रेस उसको सिरोधार्य कर रही है, उसको मान रही है। कांग्रेस ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। जनता ने जो फैसला कर दिया, आप सरकार चलाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पीछे धकेलने का काम, कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने का जो सपना है, वो सपना छोड़ दीजिए। हर स्टेट में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम, ऐसा कभी हम लोगों ने देखा नहीं। और जिस तरीके से क्या जो ऑफर्स थे अभी एमएलए के पास, कितना भी रुपया ले लीजिए लेकिन सरकार को गिरा दो, कितना भी रुपया लो सरकार के खिलाफ वोट। कभी कभी हम देखते हैं यार 40 साल 45 साल तक कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस के पास जिले और ब्लॉक में ऑफिस तक नहीं है, ऑफिस तक कार्यालय नहीं है कांग्रेस पार्टी के। और ये 5 साल से सत्ता में आए, 5 स्टार से कम इनके ऑफिस नहीं है। कहां चाहे पैसा ही, इतना अपार पैसा इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने। ये भ्रष्टाचार के अलावा कहां से आ सकता पैसा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नीति और सिद्धांतों पर काम किया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिशा निर्देशन में उनके बताए हुए मार्ग पे काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आज भी 50 साल राज करने के बाद में भी वहीं के वहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो केंद्र में जो सरकार है कहीं न कहीं किसी से टच में है, वो माला माल हो गए। उनके पास जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अथाह पैसा आ गया। कितने में भी जमीन मिली, जमीन खरीद रहे हैं। कितने में भी उनका भवन बन रहा है, भवन बना रहे हैं। बनाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे उंगली मत उठाओ। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिन सिद्धांतों पे चलती आई है उन पे चलती रहेगी। राहुल जी के समर्थन में, राहुल जी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। आज पूरा देश और कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ये आवाज देना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि राहुल जी के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। ये शुरुआत है आज सत्याग्रह की। साथियों, हम लोगों को भी अब आज ये कमर कस लेनी है कि हमको जो भी पीसीसी और एआईसीसी से निर्देश मिले, आपको हम लोग उसकी सूचना देंगे। आगे जो भी गतिविधि होगी उसको हम आपको बताएंगे, और जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आपको हमको मिलकर के संघर्ष करना है। राहुल जी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करना है। यही बात कहते हुए मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि अब जब भी कोई मौका मिले दोबारा आप सब लोगों को एकजुट होकर के और हर तरीके से पार्टी का मिशन को आगे बढ़ाना है। यही बात कहते हुए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप सब लोग जो कार्यकर्ता रूप में पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन है आज यहाँ पधारे, सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोगों ने ये कार्यक्रम केवल सांकेतिक रूप से कार्यक्रम किया है, क्योंकि ये जिले लेवल पे आज पीसीसी और एआईसीसी का जो ये आदेश था ये जिले लेवल पे लागू हो रहा था, लेकिन गंगापुर क्योंकि जिले की घोषणा हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ गंगापुर में भी ये कार्यक्रम किया है। लेकिन हमने सांकेतिक रूप से कार्यक्रम किया है, इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को अभी यहीं तक पहुंच करके मैं इसको विराम देने की घोषणा करता हूं। आप सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नवीन से निवेदन करूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, आभार व्यक्त करें। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगापुर शहर में देहात की तरफ से आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सभी।